तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9। आज का टू डू लिस्ट है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐड कर लिया है। देखते हैं ये भी कितना कंप्लीट हो पाता है। मैं क्या हुआ कि 2-3 क्वेश्चन में मैं फंस जा रही थी, तो यहाँ पे मॉक का एनालिसिस आ गया था। तो परसेंटाइल काफ़ी लो। राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्टडी व्लॉग। तो मेरा नाम है कृति एंड मैं कर रही हूँ बैंक एग्जाम 2026 की प्रिपरेशन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 9 एंड अभी से मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ। ये मेरा आज का टू डू लिस्ट एंड आज का टू डू लिस्ट थोड़ा अलग है, तो इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एंड कुछ ज़्यादा ही मैंने नोट कर लिया है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ऐड कर लिया है। देखते हैं ये भी कितना कंप्लीट हो पाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना है क्वांट में परसेंटेज के 20 क्वेश्चन लगाने हैं। तो जो सर का बैच मैंने परचेज़ करा है तो उसमें PDF देते हैं, तो उसी PDF से मैं 20 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। क्योंकि मैं जब भी मॉक लगाती हूँ तो अर्थमेटिक में फंस जा रही हूँ। बेसिक क्वेश्चन हो रहा है वो भी मेरे से नहीं हो पा रहा है एंड ऐसा लगता है कि मैंने वो पढ़ा हुआ है बट फिर भी वो नहीं होता है मेरे से। इसलिए मैंने सोचा कि टॉपिक वाइज मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूँगी एंड उसके बाद फिर मुझे करना है वो कैब का रिवीजन, जो मैं 20 मिनट करूँगी। जो भी मैंने वो कैब के नोट्स बनाया है तो वो मैं करूँगी। देन कैलकुलेशन प्रैक्टिस करना है 15 मिनट। तो एक ऐप आती है मैथ ट्रिक्स करके, तो उसी से मैं ये कैलकुलेशन करती हूँ। देन क्वांट्स का लेक्चर लेना है, जो भी आज सर लेक्चर लेंगे वो मैं लेक्चर करूँगी। देन रीजनिंग में प्रैक्टिस शीट लगानी है मुझे। तो पहले तो मैं पजल सॉल्व करती थी डेली, बट अभी सोचा है कि मैं प्रैक्टिस शीट सॉल्व करूँ। जैसे कि लास्ट ईयर 2025 का जो बैच है अंकुश लांबा सर का, उसमें उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस करवाई हुई है एंड उसमें एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, मतलब एक बना हुआ है प्लेलिस्ट टाइप का ही फोल्डर, जिसमें प्रैक्टिस शीट है, जिसमें मिसलेनियस के पजल्स के सारे ही क्वेश्चन है एंड वो मतलब 11-12 के आसपास होगा। मैंने टोटल देखा नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ एक एक शीट डेली सॉल्व करती हूँ, जिससे मिसलेनियस की प्रैक्टिस हो जाएगा एंड पजल्स की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वो मैं यहाँ पे एक शीट लगाऊंगी। देन एडिटोरियल का क्लास लेना है एंड रीजनिंग सेक्शनल मॉक लगाना है आज। देन एक फुल मॉक मैंने कल दिया था, मतलब संडे के दिन फुल मॉक दिया था, तो उसका एनालिसिस आज मैं करूँगी। क्योंकि उसका सॉल्यूशन अभी आज रात में आएगा, तो उसका एनालिसिस मैं करूँगी। देन परफेक्शन का क्लास लेना है, करेंट अफेयर्स का लेक्चर एंड रीजनिंग मेंस का एक लेक्चर लिया है, मतलब लेक्चर लेना है। तो इतना सारा मेरा आज का टारगेट है एंड देखते हैं कि अभी कितना इसमें से कंप्लीट हो पाता है। तो सबसे पहले मैं करूँगी अभी तो कैलकुलेशन प्रैक्टिस, तो वो मैं फ़ोन से ही करती हूँ, तो इसलिए वो मैं वीडियो में दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि मेरे पास एक ही फ़ोन है एंड एक पापा का फ़ोन है। तो पापा तो मतलब चल जाते हैं और ड्यूटी, तो उनका फ़ोन रहता भी नहीं है, तो इसलिए मैं दिखा नहीं पाती हूँ एंड बाद में देखूँगी अगर कभी दिखा सकूँ तो वो दिखा दूँगी। तो अभी करूँगी मैं कैलकुलेशन प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा वो कैब का रिवीजन करना। तो डेली मैं 15 से 20 मिनट वो कैब रिवीजन कर रही हूँ अभी कुछ दिनों से, मतलब 1 वीक के आसपास हो गया है एंड उसके बाद फिर मैंने किया था कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन मैं फ़ोन में करती हूँ, मतलब फ़ोन में ऐप है कैलकुलेशन का मैथ ट्रिक्स, तो वहीं से करती हूँ, तो इसलिए मैं वो वीडियो में शो नहीं कर पाती। एंड उसके बाद फिर मेरा जब रिवीजन हो गया था तो फिर स्टार्ट किया था मैंने क्वांट्स में परसेंटेज का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। तो यहाँ पे मैंने परसेंटेज के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं एंड लास्ट में क्या हुआ कि 2-3 क्वेश्चन में मैं फंस जा रही थी। जैसे कि आधा क्वेश्चन बन रहा था एंड उसके बाद आधे पे मैं फंस जा रही थी। तो यहाँ 17 क्वेश्चन से मेरा फंसना स्टार्ट हुआ था एंड 17 क्वेश्चन में यहाँ तक मैंने करके रखा था 11/25, 3/11 एंड इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था। देन मैंने सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन में भी ऐसे ही बनाया हुआ था, उसके बाद ये ऐसे किया हुआ था, तो आधा मैंने बनाया एंड फंस गई। देन उसके बाद फिर 18 नंबर क्वेश्चन आता है, तो 18 नंबर तो क्वेश्चन मेरा बन गया था, इसमें मैं नहीं फंसी थी। एंड 19 नंबर क्वेश्चन इसमें मैंने पहले यहाँ पे बनाया था, तो यहाँ पे भी मेरा 1 बॉय इक्वल टू 2 गर्ल आ रहा था एंड इसके बाद मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करना है एंड सिली मिस्टेक हो रहा था। देन मैंने जब सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन में भी इसी तरह से आ रहा है कि 1 बॉय बराबर 2 गर्ल है एंड मेरा भी वही आया था। देन उसके बाद सिर्फ इतना ही करना था उसमें कि टोटल दिया हुआ था क्वेश्चन में एंड गर्ल का जो है वो निकालना था, तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो इस तरह से करके मैंने 20 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है एंड 20 बन गया था एंड अभी नेक्स्ट और बचे हैं, मतलब टोटल 50 क्वेश्चन है इस PDF में, तो 20 हो गए हैं एंड देन अभी और बचे हैं, तो वो मैं कल करूँगी और 30 क्वेश्चन। तो क्वांट्स का प्रैक्टिस करने के बाद मैंने स्टार्ट करा था रीजनिंग का प्रैक्टिस सीट सॉल्व करना, जो मैंने बताया पीछे कि मैं कहाँ से सीट सॉल्व कर रही हूँ। एंड मैंने सोचती हूँ ना कि मैं स्टार्टिंग में अपना प्रैक्टिस वाला जो भी मेरा सेशन है, जो भी मुझे प्रैक्टिस करने, वो सारे मैं निपटा लेती हूँ, क्योंकि लेक्चर देखने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस करना है। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस वाले जो है वो पहले ही अपना रख ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे देखा था कि मेरा क्या क्या टास्क कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद मैंने ब्रेक लिया था एंड यहाँ पे चाय एंड बिस्किट खाई थी। देन मैंने स्टार्ट किया था करेंट अफेयर्स का लेक्चर लेना, जो मैं अंडर 24/7 के यूट्यूब चैनल से लेती हूँ।
उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था एडिटोरियल का क्लास लेना। तो एडिटोरियल मैं निमिषा मैम से करती हूँ, अगर आप मेरे पुराने व्यूअर होंगे तो आपको पता होगा। तो इस तरह से मैंने अपना एडिटोरियल का क्लास भी कंप्लीट किया। एंड इतना ही मैं ना, बाहर बारिश आ गई थी तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया था एंड ठंडा ठंडा हवा भी चल रहा था। तो इतना मतलब ब्रेक लेने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया था शाम में क्वांट्स का लेक्चर करना। एंड क्वांट्स में अभी मैं मेंसुरेशन कर रही हूँ, तो ये मेंसुरेशन का 3rd लेक्चर है, तो वही मैं कर रही हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करने का ट्राई कर रही थी एंड जब नहीं हो रहा था तब जाके सॉल्यूशन देख रही थी। तो ज़्यादातर क्वेश्चन हो जा रहे थे मेंसुरेशन का, मुझे लग रहा है कि ज़्यादातर क्वेश्चन आ रहे हैं, बट वही हो जाता है कि मॉक में जब भी आता है तो फिर लगता है कि आ ही नहीं रहा है, बन ही नहीं पाता है, जबकि काफ़ी ईजी होता है। तो यहाँ पे मॉक का एनालिसिस आ गया था। तो ये IBPS क्लर्क का मॉक था जो स्मार्ट किरा पे संडे के दिन लाइव था। तो ये मैंने दिया था एंड ये मॉक नंबर था नंबर 42 था IBPS क्लर्क प्री का। एंड इसमें मेरे मार्क्स बने थे 46.75 एंड मेरी परसेंटाइल काफ़ी लो है, मतलब 42। एंड सब लोग बोलते हैं कि 90 एबव परसेंटाइल आना चाहिए, बट मेरे अभी तक किसी भी मॉक में मतलब 60 एबव परसेंटाइल नहीं आया, मतलब 65-60 तक परसेंटाइल आया है मेरा। एंड इतना ही आ रहा है मेरा, पता नहीं क्यों इम्प्रूव ही नहीं हो रहा कुछ भी। एंड यहाँ पे मेरे रीजनिंग में 6 क्वेश्चन गलत हो गए थे। एंड पहली बार ऐसा हुआ कि मेरे इतने ज़्यादा रीजनिंग में गलत हुए हैं। एंड क्वांट में मेरे 14 मैंने अटेम्प्ट करा था एंड 14 राइट हुए हैं। एंड इंग्लिश में मैंने 18 अटेम्प्ट करा था एंड उसमें 3 मेरे क्वेश्चन गलत हो गए हैं। तो मैं देखूँगी अभी कि मेरा क्या गलत हुआ है एंड क्या सही हुआ है। एंड आप लोगों ने अगर ये मॉक दिया होगा ना तो अपना स्कोर प्लीज़ शेयर करना, ताकि हमें पता चल सके, मतलब रिलेट हो सके एक दूसरे से कि हाँ मेरा इतना आ रहा है एंड आप लोग का इतना आ रहा है। तो मुझे तो पता है कि सबका मेरे से तो ज़्यादा ही आ रहा होगा। तो सबसे पहले रीजनिंग का यहाँ पे ओपन हुआ था। तो रीजनिंग में मेरे 9 क्वेश्चन जो कि हैं वो रॉन्ग, नहीं टोटल क्वेश्चन 9 रॉन्ग हुए थे एंड 49 क्वेश्चन करेक्ट हुए थे। मैंने अटेम्प्ट करा था टोटल 51 क्वेश्चन अटेम्प्ट करा था जिसमें 49 करेक्ट हुए थे। तो सबसे पहले रीजनिंग में ये 7 नंबर मेरा मिसलेनियस का गलत हो गया है। एंड उसके बाद फिर ये 12 नंबर भी मिसलेनियस का ही गलत हुआ है। एंड उसके बाद 16 ये भी मिसलेनियस, ये सिलॉग का क्वेश्चन था ये। एंड 17 भी सिलॉग का क्वेश्चन है। 21 भी मिसलेनियस है। एंड पता नहीं क्या हो गया है कि मिसलेनियस ही गलत हो रहे हैं। शायद ये इस वजह से हो रहा है कि मतलब मैं पजल्स डेली प्रैक्टिस करती हूँ बट मिसलेनियस नहीं प्रैक्टिस करती। एंड 35 क्वेश्चन मैंने सीन ही नहीं करा था। अच्छा, ये लास्ट का एक पजल था, 5 पजल इसमें था ट्रायंगुलर वाला। तो ये बनाने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था, थोड़ा सा टाइम बचा तो उसमें मैंने किया तो आधा सुधा बना था, नहीं बना। उसके बाद स्टार्टिंग से देख लेते हैं। तो ये पजल था एक, तो ये सही हुआ है। एंड ये एक मैंने छोड़ दिया है ऑड आउट करने, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। एंड ये मैंने स्किप करा था, इसको सोचा था कि लास्ट में करूँगी बट टाइम नहीं बचा था। देन 14 क्वेश्चन ये भी सोचा था लास्ट में करूँगी एंड टाइम नहीं बचा था। इसमें मतलब मेरी स्पीड ना थोड़ी स्लो हो गई थी रीजनिंग में। वैसे तो स्पीड मेरी रीजनिंग में रहती है बट इसमें पता नहीं क्या हो गया था। तो रीजनिंग का तो ये है ओवरऑल स्कोर। एंड क्वांट्स में मेरा जो भी मैंने अटेम्प्ट करा था वो सारा राइट हुआ है। तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन था ये नहीं बना था मेरे से। एंड उसके बाद सेकंड नंबर नहीं बना था क्योंकि अर्थमेटिक का क्वेश्चन था। एंड मतलब अर्थमेटिक क्वेश्चन देख के मॉक में मुझे लगता है कि मैंने ये पढ़ा है बट बन नहीं रहा, इसलिए मैं अभी अर्थमेटिक ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ट्राई करूँगी। देन ये मिसिंग नंबर सीरीज था, एक ही बना था। उसके बाद फिर मैंने DI अटेम्प्ट करा था एंड इसमें भी एक DI छोड़ ही दिया था मैंने। इस DI में 5 क्वेश्चन था तो एक छोड़ा था मैंने एंड 4 यहाँ पे अटेम्प्ट करा था। देन 16 क्वेश्चन अर्थमेटिक था जो स्किप कर दिया। 17 भी अर्थमेटिक था। बेसिकली मैं सारे अर्थमेटिक स्किप करती जा रही हूँ, पता नहीं आ ही नहीं रहा है। एंड ये सारे क्वेश्चन थे जो सिंप्लीफिकेशन कहते हैं, तो ये सारे बनाए। एंड सिंप्लीफिकेशन भी 2-3 मैंने स्किप ही किया है। तो इस तरह से मैंने टोटल क्वेश्चन बनाया जितना मेरे से बन पाया। देन अभी इंग्लिश में को देखते हैं कि इंग्लिश में क्या हुआ है मेरा। तो इंग्लिश में सबसे पहले आता है क्लोज टेस्ट, मतलब फिलर क्लोज टेस्ट ही शायद इसको बोलते हैं, ध्यान बनिए फिलर वाला। तो ये क्वेश्चन मेरे मतलब सही हुए हैं, एक क्वेश्चन इसमें रॉन्ग हो गया है, बाकी 5 इसका क्वेश्चन था तो ये 5 मेरे राइट हुए। देन उसके बाद फिर यहाँ पे एक ये क्वेश्चन था जिसको अरेंज करना था पैराजम्बल, तो पैराजम्बल एक मेरा सही हुआ है एंड एक मेरा रॉन्ग हो गया, बाकी मैंने अटेम्प्ट ही नहीं करा। उसके बाद ये RC था, तो RC मैंने अटेम्प्ट किया था एंड ये RC मैंने मिस मतलब छूट गया। ये तो यहाँ पे स्टार्टिंग में दिया हुआ था, किसने बोला है ये लाइन, एंड ये मेरा छूट गया था, वो भी मिस्टेक से। उसके बाद मेरे सारे RC के क्वेश्चन राइट हुए हैं ये सारे। एंड उसके बाद 27 क्वेश्चन एक रॉन्ग हो गया, मतलब RC का एक क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, बाकी मैंने अटेम्प्ट ही नहीं कराया। तो यही रहा ओवरऑल मेरा स्कोर एंड एनालिसिस। तो अभी मैं क्या करूँगी, क्वांट्स में मैंने जो भी अर्थमेटिक के क्वेश्चन स्किप किया है तो उसको मैं दोबारा से सॉल्व करने का ट्राई करूँगी एंड अगर सॉल्व नहीं हुआ तो फिर उसका सॉल्यूशन देख के सॉल्व करूँगी। तो अभी मैं ये करूँगी। दिन रात में मैंने करा था परफेक्शन का क्लास। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो एंड आज का सारा टारगेट मेरा कंप्लीट हो जाता है। बस रीजनिंग मेंस का क्लास रह गया था जो मैं कल करूँगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।